दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मई 2026 यानी रविवार के दिन पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पड़ रही है। ये तिथि साधारण नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली रविवार की नवमी तिथि पर भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी पावन दिन एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे करने से घर की रुकी हुई खुशियां फिर से लौटने लगती हैं। कई लोग इस उपाय को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय भी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर किसी कारण से अब तक आपने यह उपाय नहीं किया तो इस बार की पुरुषोत्तम रविवार नवमी तिथि को यह उपाय अवश्य कर लेना, क्योंकि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो कार्य पूरे नहीं होते वो भगवान की कृपा से एक छोटे से उपाय से पूरे हो जाते हैं। जिन लोगों ने श्रद्धा से यह उपाय किया है उन्होंने अपने जीवन में बदलाव भी महसूस किया है। इसलिए इस उपाय को जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे विश्वास और शांत मन से समझकर करना चाहिए। कहा जाता है कि जब इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भगवान शिव अपने भक्तों के लिए ऐसे सरल उपायों का मार्ग खोल देते हैं। यह उपाय भी उन्हीं विशेष उपायों में से एक माना गया है। अगर घर में बिना कारण कलह बनी रहती हो, धन आते आते रुक जाता हो, परिवार के लोगों के बीच प्रेम कम होता जा रहा हो या लगातार कोई न कोई दुख और परेशानी बनी रहती हो तो इस उपाय को बहुत प्रभावशाली माना गया है। कई बार मनुष्य को ये तक समझ नहीं आता कि आखिर उसके घर में समस्या किस कारण से चल रही है। किसी को पितृदोष की चिंता रहती है, किसी को ग्रहों की बाधा सताती है, कोई कालसर्प दोष को लेकर परेशान रहता है तो कोई लगातार बिगड़ते कामों से दुखी रहता है। लेकिन इस उपाय की सबसे बड़ी बात यही बताई गई है कि इसे करने के लिए आपको अपने दोषों का पता होना भी जरूरी नहीं है। बस सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना होता है। मान्यता है कि इस उपाय के प्रभाव से घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले चिंता और तनाव रहता था वहां सुख और शांति आने लगती है। घर के रुके हुए काम बनने लगते हैं और मनोकामनाएं भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस उपाय को करना किसे है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि घर के सभी सदस्यों को यह उपाय करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस उपाय को घर का कोई एक बड़ा सदस्य भी कर ले तो उसका शुभ फल पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं और बहनें अगर यह उपाय करें तो इसे और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर की लक्ष्मी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती है तो माना जाता है कि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर किसी कारणवश घर की माताएं या बहनें यह उपाय ना कर पाएं तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आगे समझते हैं कि इस उपाय को किस समय करना सबसे शुभ माना गया है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सुबह और शाम दोनों समय शुभ बताए गए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की रविवार नवमी तिथि पर प्रदोष काल का समय विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आप सुबह के समय यह उपाय करना चाहते हैं तो स्नान आदि करने के बाद सुबह 10 बजे से पहले या अधिक से अधिक 11 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर आप शाम के समय यह उपाय करना चाहें तो सूर्यास्त के बाद का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अगर यह उपाय किया जाए तो इसका प्रभाव और भी शुभ माना जाता है। हालांकि किसी कारणवश इस समय में न कर पाए तो रात 8 बजे तक भी श्रद्धा से यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे उपाय एक ही बार करना है। सुबह या शाम जो समय आपको सुविधाजनक लगे उसी समय पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करना है। अब आगे समझते हैं कि यह उपाय आखिर किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती हो, मेहनत के बाद भी घर में बरकत ना हो रही हो, घर बनाने की इच्छा हो लेकिन साधन ना जुट पा रहे हों, वाहन लेने का सपना अधूरा हो, जमीन जायदाद के काम अटक रहे हो या पैसों से जुड़ी परेशानियां पीछा ना छोड़ रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत शुभ माना गया है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब मेहनत बहुत होती है लेकिन फल नहीं मिलता, कमाई होती है पर धन टिकता नहीं, घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी रहती है। ऐसे समय में इंसान अंदर से टूटने लगता है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में अपनी परेशानी रखता है तो भगवान उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा उपाय माना गया है। आप जानते हैं कि इस उपाय में कौन कौन सी सामग्री लगती है। इस उपाय के लिए कुल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली सामग्री होती है एक बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। दूसरी सामग्री होती है एक शमी पत्र। शमी पत्र भी शिव पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। तीसरी सामग्री होती है एक लाल फूल।
ध्यान रहे लाल फूल वही होना चाहिए जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता हो। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है एक सफेद फूल। सफेद फूल भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता हो, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि केतकी का फूल प्रयोग नहीं करना है। इन चारों चीजों को एक एक मात्रा में तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है, जब हम भगवान शिव के मंदिर किसी उपाय के लिए जा रहे हैं तो हमें केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने के भाव से नहीं जाना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए अगर आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा स्वच्छ जल अवश्य लेकर जाएं। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं वो अपनी नियमित पूजा वैसे ही करें, लेकिन जो केवल उपाय करने के लिए जा रहे हैं उन्हें भी कम से कम एक लोटा जल जरूर ले जाना चाहिए, ताकि पहले भगवान शिव की पूजन अर्चना की जा सके। वहीं अगर आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो अपने साथ एक घी का दीपक अवश्य लेकर जाएं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अब यहाँ दीपक को लेकर एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप यह उपाय शाम के समय कर रहे हैं तो दीपक आटे का बनाना है। साधारण गेहूं के आटे को गूंथकर अपने हाथों से एक मध्यम आकार का दीपक तैयार कर लेना है। दीपक ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा। उसके बाद इसमें जो बत्ती रखनी है वह गोल बत्ती होनी चाहिए। कोशिश करना कि यह बत्ती आप अपने ही हाथों से बनाएं। घर में रखी रुई से जब अपने हाथों से बत्ती बनाई जाती है तो उसमें श्रद्धा और मेहनत दोनों का भाव जुड़ जाता है और माना जाता है कि भगवान ऐसे भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दीपक में जो घी डालना है उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें केवल शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग करना चाहिए, न तेल डालना है और न ही किसी दूसरे प्रकार का घी। कहा जाता है कि गाय का शुद्ध घी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इसलिए जितना संभव हो शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अब जब आपकी सारी सामग्री तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। जहां शिवलिंग स्थापित हो उसी मंदिर में यह उपाय करना शुभ माना गया है। अगर सुबह के समय जा रहे हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाएं। वहीं अगर शाम के समय जा रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह धोकर और साफ मन से मंदिर अवश्य पहुंचें। जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं वहां जाकर तुरंत उपाय शुरू नहीं करना है। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। अगर सुबह के समय गए हैं तो अपने साथ जो जल लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धारा के रूप में अर्पित करना है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करनी है। वहीं अगर आप शाम के समय गए हैं तो सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ दीपक जलाना है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक अपने घर की लाई हुई माचिस से ही जलाना है। किसी दूसरे व्यक्ति या मंदिर की माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि अपने घर से लाई गई वस्तु से जब यह उपाय किया जाता है तो उसका शुभ फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। दीपक जलाने के बाद उसे शिवलिंग के पास थोड़ी दूरी पर रख देना है ताकि उसकी लौ भगवान शिव की ओर बनी रहे, लेकिन अधिक पास भी ना हो। उसके बाद शांत मन से भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। अब आपको अपनी चारों सामग्री अपने सामने रख लेनी है। सबसे पहले शिवलिंग की जलाधारी के बीच वाले स्थान को ध्यान से देखना है। मान्यता है कि वही माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है और इसी स्थान पर यह उपाय किया जाता है। अब सबसे पहले अपने हाथ में बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की डंडी वाला भाग उस दिशा में रखना है जहां से जल बहता हुआ नीचे जाता है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करना है। उसके बाद शमी पत्र लेना है। शमी पत्र को भी उसी प्रकार बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। उसकी डंडी जल की दिशा में रहेगी और पत्तियों वाला भाग शिवलिंग की ओर रहेगा। इसके बाद अपने हाथ में लाल फूल लेना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर रखना है और पीछे वाला भाग जलाधारी की दिशा में रहेगा। फिर अंत में सफेद फूल को भी उसी प्रकार अर्पित करना है। सफेद फूल का खिला हुआ भाग भी शिवलिंग की ओर ही रहेगा। ये सारी सामग्री अर्पित करते समय मन में भगवान शिव और भगवान नारायण का स्मरण करते रहना है। श्रद्धा से अपनी मनोकामना बोलनी है और सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुख और परेशानियां दूर हों और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। जब आप ये सारी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर रहे हों तब मन को बिल्कुल शांत रखना है। किसी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध मन में नहीं लाना है। कहा जाता है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। अगर भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो वह उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए जब आप बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल एक एक करके अर्पित करें तब भगवान शिव का नाम लेते रहें और मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोलते रहें। कई लोग इस समय अपनी परेशानी याद करके भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि अगर आंखों में सच्ची श्रद्धा हो और मन में विश्वास हो तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते।
अब जब आपकी सारी सामग्री अर्पित हो जाए उसके बाद वही कुछ क्षण शांत बैठ जाना है। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेनी है और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना है। जो भी दुख हो, जो भी चिंता हो, जो भी मनोकामना हो, उसे सच्चे मन से भगवान शिव को बता देना है। कहा जाता है कि जब इंसान अपने मन का भार भगवान के सामने रख देता है तब उसके जीवन का रास्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। इसके बाद वही बैठकर श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जितनी श्रद्धा और जितना समय हो उतना जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास की रविवार नवमी तिथि पर इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही हो, परिवार में कलह बनी रहती हो, काम बनते बनते रुक जाते हो या मन हमेशा बेचैन रहता हो, तो ऐसे लोगों को यह उपाय बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। क्योंकि कई बार भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब भक्त धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता तब उसके जीवन में सुख का समय भी अवश्य आता है। इसलिए इस उपाय को केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान शिव का स्मरण सच्चे मन से होता है वहां धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास की पावन रविवार नवमी तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना रखता है तो भगवान उसके जीवन की हर छोटी बड़ी बात को सुनते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना है। मन में केवल विश्वास रखना है कि भगवान शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्षों से किसी एक इच्छा को लेकर परेशान रहते हैं। किसी का विवाह रुक जाता है, किसी के घर में धन टिकता नहीं, किसी के परिवार में हमेशा बीमारी और चिंता बनी रहती है। ऐसे समय में इंसान धीरे धीरे निराश होने लगता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की यह पावन नवमी तिथि भक्तों के लिए आशा लेकर आती है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जब आप भगवान शिव के सामने बैठे तो ऐसा भाव रखें जैसे अपनी हर चिंता अपने आराध्य को सौंप रहे हों। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद धैर्य खो देते हैं, तुरंत परिणाम देखने लगते हैं, जबकि कहा जाता है कि भगवान हर भक्त को उसके समय के अनुसार फल देते हैं। इसलिए उपाय करने के बाद विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर सच्चे मन से यह उपाय किया जाए तो धीरे धीरे घर की नकारात्मकता कम होने लगती है, रुके हुए कामों में गति आने लगती है, मन को शांति मिलने लगती है और घर का वातावरण भी बदलने लगता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के चरणों में बैठकर जितना हो सके उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो मंदिर से लौटते समय मन में किसी के लिए बुरा भाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव करुणा और दया के देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है भगवान उसके जीवन में भी अच्छे मार्ग खोलते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति और मंगल कामना के भाव से करना चाहिए। मान्यता है कि जब घर का एक सदस्य भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसका शुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यही कारण है कि इस उपाय को घर के किसी एक बड़े सदस्य द्वारा भी किया जाए तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। धीरे धीरे जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। इसलिए जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास की रविवार नवमी तिथि पर यह उपाय करने जा रहे हैं उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान के दरबार में केवल सच्चा भाव ही सबसे बड़ा होता है। ना अधिक सामग्री का महत्व होता है और न ही दिखावे का। अगर मन साफ हो और श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। कई बार इंसान अपने जीवन की परेशानियों से इतना घिर जाता है कि उसे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देने लगता है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव का स्मरण उस अंधेरे में भी आशा की एक नई किरण जगा देता है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में केवल अच्छे विचार रखें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। जब आप मंदिर से वापस अपने घर लौटे तो रास्ते भर भगवान शिव का नाम लेते रहें। घर पहुंचकर भी मन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। कोशिश करें कि इस दिन किसी से कटु वचन न बोले और न ही किसी का अपमान करें, क्योंकि पूजा और उपाय का प्रभाव तभी अधिक माना जाता है जब मन और व्यवहार दोनों पवित्र बने रहें। अगर संभव हो तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी अवश्य करें। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के दया और सेवा भाव से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जो भक्त यह सोच रहे हैं कि क्या सच में इतने छोटे से उपाय से जीवन बदल सकता है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा किसी बड़े कारण की मोहताज नहीं होती। कई बार एक सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए इस उपाय को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास की इस पावन रविवार नवमी तिथि पर भगवान शिव के मंदिर जाकर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यह उपाय करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। घर की परेशानियां कम होने लगती हैं और मन को भी एक अलग शांति का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि इस तिथि को इतना विशेष और फलदायी माना गया है।